नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी कलह किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एक तस्वीर ने और अब बेचैनी बढ़ा दी है। जी हां, एक तस्वीर अब सामने आई है जिसमें एक ही हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट बैठे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं और अजय माकन भी बैठे हैं। अजय माकन ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है और ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि फिलहाल जिस तरह के हालातों के बारे में जिक्र किया जा रहा था, जिस तरह की स्थितियों के बारे में जिक्र किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरी सहयोगी नेहा। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नेहा, पहले ही सवाल आपसे लेंगे कि अभी तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। हालात तो इतने बुरे थे कि सचिन पायलट और गहलोत एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं आते थे, लेकिन अब एक तस्वीर जो सामने आई है, इससे क्या लग रहा है? क्या अशोक गहलोत ने हार मान लिया और उन्होंने फैसला कर लिया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? नहीं, ऐसा हम साफ नहीं कह सकते अभी कि अशोक गहलोत ने हार मान ली है इसमें कि अगर वो एक साथ उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। आप या हम या हमारे दर्शक नहीं जानते हैं कि वो किस वजह से उस तस्वीर में एक साथ नज़र आ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि वो एक साथ बैठकर जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है वो एकता का प्रतीक है, कि अंदरूनी कलह जो भी हो उसमें अंदरूनी कलह को एक तरफ रखते हुए वो एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठे जो नजर आ रहे हैं, उससे एकता का प्रतीक मतलब माना जा रहा है उस तस्वीर को। यानी कि अगर बात करें, फिलहाल एकता का प्रतीक है, लेकिन अजय माकन के ट्वीट ने बहुत कुछ सियासी इशारा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी में जिस बड़े हद तक बदलाव हो रहे हैं, पार्टी में युवा नेताओं को जगह दी जा रही है, इसका मतलब आने वाले समय में राजस्थान के अंदर तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय है। नेहा, काफी समय से देखने को मिल रहा था कि अशोक गहलोत की वजह से ना तो राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा था, ना ही सचिन पायलट के विधायकों की बात सुनी जा रही थी, लेकिन अचानक पासा पलटा है जब से सचिन पायलट ने यह दिखाया है कि राजस्थान कांग्रेस में उनकी कितनी बड़ी पकड़ है, विधायकों का बड़ा समर्थन उनके साथ है। तो क्या यही सब देखकर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा राहुल और प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि सचिन को ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो ही इस लायक है? देखिए, लायक की बात अगर हम करें तो एक तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है शामिल करने का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि सचिन पायलट भी एक युवा है और उनको युवा के तौर पर वो चाहती हैं कि हमारी पार्टी में वो शामिल हो। इसमें यह भी कारण हो सकता है। और दूसरी बात अगर उनकी लोकप्रियता की हो कि जिस तरीके से उनकी वहाँ पे लोकप्रियता है और उनकी जो बात अभी बता रहे थे आपके लोग उनको कितना पसंद करते हैं, इतना अशोक गहलोत को ना पसंद करके सचिन पायलट को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसका दूसरा कारण ये भी माना जा सकता है कि आलाकमान चाहती हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और मुख्यमंत्री का जो पद है उनको दिया जाए। यानी कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, और राजस्थान कांग्रेस में सियासी हलचलें बहुत कुछ इशारा करती हैं, लेकिन आने वाले समय में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट का भविष्य उज्जवल है। सचिन पायलट को बहुत बड़े हद तक फायदा मिलता नजर आ रहा है। सचिन पायलट के लिए आने वाला समय सुनहरा पल दिखता नजर आ रहा है। नेहा, अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, क्या सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो इसका आने वाले समय के चुनावों पर फर्क दिखता नजर आएगा और कांग्रेस को जीत मिलेगी? बिल्कुल, इसका फर्क बिल्कुल नजर आएगा। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वो क्या उलट पलट करेंगे वो तो बाद में ही पता चलेगा, चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा, उसके बाद जो नतीजे आएंगे। और अगर एक तरफ ये देखा जाए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए, वहाँ की जनता चाहती है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो शायद जनता को ज़्यादा ये पता होगा कि किसको ये पद मिलने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट के साथ जनता का बड़ा समर्थन है। राजस्थान की जनता ये देख रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गहलोत के करीबी नेताओं ने भी अब उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत की पकड़ कमज़ोर हो चुकी है। काफ़ी हद तक अशोक गहलोत पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने जो घुटने टेके हैं
और सचिन पायलट के साथ वो बैठे नजर आए, इसका मतलब यही बताता है कि अशोक गहलोत ने हार मान ली है। अशोक गहलोत ये बताना चाह रहे हैं कि सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा और वो अपने कदम पीछे हटते नजर आएंगे। नेहा, काफी समय से अशोक गहलोत ने अड़ियल रवैया अपना रखा था, यहाँ तक कि सचिन पायलट और उनके विधायकों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत को ये तो पता चल गया कि राजस्थान कांग्रेस में उनकी जमीनी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। क्या ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत को इन समय में इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो शायद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा जा सकता है? बिल्कुल हम मान सकते हैं ये कि अशोक गहलोत एक बार को ये सोच सकते हैं या सोचते भी होंगे वो कि अगर वो उनको मतलब वहाँ की जनता उनको पसंद नहीं करती है और सचिन पायलट को ज़्यादा पसंद करती है, तो वो जैसे कि आपने अभी बताया कि वो पीछे होते जा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पद से। वो चाहते हैं, वो क्या पता वो भी यही चाह रहे हो कि सचिन पायलट को ज़्यादा मौका दिया जाए इस पद के लिए उनको, क्योंकि उनकी लोकप्रियता देख के वो चाहते होंगे उनके पार्टी के लोग भी इधर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आप अभी बता रहे थे। यानी कि अगर बात करें तो फिलहाल काफ़ी हद तक राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के लिए जगह पक्की हो गई है। बहुत बड़ी जानकारी जो है वो ये भी देखने को मिली है कि अचानक इतने समय के बाद एक ही हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन और पार्टी के कुछ नेताओं का साथ होना, यानी कि जो पहले हलचल थी सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा था, उन सभी दूरियों को खत्म किया जा रहा है। यानी कि अब प्यार मोहब्बत का काम किया जा रहा है और शायद पार्टी आलाकमान का ही ये आदेश है। दिल्ली से सीधा सीधा आदेश आया और जैसा आदेश आता है अजय माकन उसी हिसाब से काम करते हैं। तो अजय माकन ने साफ और सियासी संकेत दे दिया है कि वो फिलहाल अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच की दूरियों को कम करेंगे, इनके बीच की दूरियों को सुलझाएंगे और ये दिखाया जाएगा कि वाकई में अशोक गहलोत ने अपनी हार मान ली है। सचिन पायलट युवा हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। नेहा, एक और छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि राजस्थान कांग्रेस में इतने समय से जो सियासी घमासान था, क्या अब ये सियासी घमासान खत्म होता नजर आ रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि अब राजस्थान कांग्रेस में इस तरह के हालात अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे? देखिए, तस्वीर को देख के तो साफ नजर आता है यही कि दोनों के बीच में जो मतभेद थे और राजस्थान में जो मतभेद चल रहे थे काफी समय से, वो अब साफ होते नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। तस्वीर में तो साफ यही दिखाई देता है। तभी एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों लोग हमें एक साथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया। और धीरे धीरे ये मान लेना भी चाहिए कि राजस्थान में जो इतने वक्त से मतभेद चल रहे थे, जो भी वहाँ पे अड़चने हो रही थी, वहाँ पे ये सब क्लियर होती हमें नजर आ रही है। यानी कि फिलहाल तस्वीर सामने आ चुकी है और बहुत कुछ सियासी संकेत का इशारा भी करती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।